हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का थर्ड यूनिट गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ इन ह्यूमंस। कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं वो हम समझेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ कुछ एक बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट हम यहाँ पर समझने वाले हैं आज के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स न्यू है चैनल पर वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ इन ह्यूमंस। Human relationships is essential for fostering healthy and fulfilling connections with others. The concept you mentioned, न्याय, उभय तृप्ति, trust and respect are important to in this content. अब यहाँ पर हम क्या कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए, द फर्स्ट पॉइंट इज न्याय। न्याय इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स जस्टिस, इक्वालिटी फॉर ऑल बीइंग्स, especially a collection of general or universal rules. न्याय मीन्स एक रूल्स रेगुलेशंस जो हम किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, समझने के लिए, संभालने के लिए हम जस्टिस यहाँ पर दिलाते हैं। इन सम कंटेक्स्ट इट मीन्स मॉडल, एग्जाम, प्लान्स, लीगल प्रोसीडिंग, जुडिशियल सेंटेंस और जजमेंट की किसी भी स्थिति परिस्थिति को संभालने के लिए उसका न्यायिक होना बहुत ज़रूरी। किसी भी सिचुएशन में एक पक्ष की ही बात ना करते हुए हम दोनों पक्षों को देखकर तब उसका एक सही डिसीजन क्रिएट करते हैं, उसे न्याय दिलाते हैं। न्याय इज अ कंसेप्ट फ्रॉम इंडियन फिलोसफी एंड एथिक्स, particularly in the context of drama, duty, righteousness. It refers to justice, fairness, or moral rightness. In human relationships, nyaya means treating others justly and fairly, ensuring that you don't harm or exploit them, and that the respect their right and dignity. यहाँ पर जब बात करें ह्यूमन रिलेशंस की, तो ह्यूमन रिलेशंस के अंदर कोई भी दो व्यक्तियों के बीच या किसी भी एक रिश्ते के बीच न्याय होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम किसी एक ही पक्ष को बेहतर करते जाएं और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, उसके रिश्तों के साथ में अन्याय की स्थिति बन जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज उभय तृप्ति। उभय तृप्ति इज अ टर्म often used in Indian philosophy and ethics to describe the fulfillment both material and spiritual desires. अब उभय तृप्ति मीन्स कि कहीं ना हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की। तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के टू मोड्स बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, एंड द सेकंड पॉइंट इज मटीरियलिस्टिक, जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है उन्हें फुलफिल्ड करने पर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड उभय तृप्ति। In human relationships, this concept can be applied by striving to meet the material needs and desires of individuals while also respecting their spiritual or emotional well-being and emphasizing a balanced approach to fulfillment, which takes into account both the physical and psychological aspects of human existence, जहाँ पर किसी इंसान के फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए हम एक बैलेंस्ड लाइफ चलाने के लिए सेटिस्फैक्शन को देखते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं हम उन्हें फुलफ़िल कर पाएँ, नीड्स के बाद हमारी जो डिज़ायर्स हैं उन्हें हम फुलफ़िल कर पाएँ। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उभय तृप्ति। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशनल वैल्यू इन एनी ह्यूमन रिलेशनशिप। बिल्कुल बहुत ही नींव जैसी एक बात है कि किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने के लिए या किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। इट इज़ द कॉन्फिडेंस एंड बिलीव दैट यू कैन रिली ऑन समवन, दैट दे will keep their promises and acts in their best interest. Trust is built over time through consistency, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आपको विश्वास बनाना है किसी रिश्ते को चलाने के लिए या किसी भी इंसान पर
आपको विश्वास करना है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ताकि आपका रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ में बन पाए और संभल पाए। इट्स वाइटल फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कनेक्शंस विद अदर्स। यह आपको सहायता प्रदान करता है कि आप अपने हेल्दी रिलेशंस बना सके इन दिस सोसाइटी, इन विद इन योर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड दी all the stages of your life and all the connections within your life you can stable by the trust. The meaning of trust is विश्वास। विश्वास किसके साथ आप अपने जीवन के हर एक रिश्ते को बहुत बेहतरी से निभा सकते हैं। Now the next point is respect. A feeling of deep admiration for someone or something elicited by their abilities, qualities or achievements. आप किसी को भी एडमायर कर रहे हो, मानो कि आपके सामने कोई एक बहुत ही अच्छा नेता है, फॉर एग्जांपल कि हम बात करते हैं मोदी जी की, आप मोदी जी से एडमायर हो तो आप उसके पीछे, एडमायर होने के पीछे वहाँ पर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ या कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। सेम एज कि लाइक आप अपनी मदर के लिए एडमायर हो तो आपकी मदर के एफर्ट्स आपकी आंखों के सामने होंगे, आप देखते हो आपकी मदर कितना डेडिकेटेड है, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ को ना देखते हुए आपके लिए अपना जीवन जीती हैं। दिस ऑल द एस्पेक्ट्स कैन फील अस टू रिस्पेक्ट दैम, कि ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें एहसास कराते हैं कि हमें सामने वाले व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट इज अनदर क्रूशियल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. It involves recognizing the inherent worth and dignity of each person. Respecting others means valuing their opinion, boundaries and individuality. कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत होते हैं, उनकी थॉट ऑफ व्यू से आप सहमत होते हैं, जो उनका ओपिनियन है, जो बाउंड्रीज है, आप उस व्यक्ति की विचार धारणाओं से बिल्कुल आप सपोर्ट करते हैं। It also entails treating people with kindness and empathy. Mutual respect is a foundational building block for harmonious relationship. जब हम बात करें, आप रिस्पेक्टिव मैनर में तभी आ सकते हो जब आपके अंदर एक काइंडनेस है, क्योंकि जो अगर आप रिस्पेक्ट अगर किसी व्यक्ति की करते हो, वो होती है हमारे मन से, वो कहीं ना कहीं होती है हमारे व्यवहार से। ऐसा नहीं होता आप सामने किसी इंसान से जल रहे हो और मन से आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, नहीं। अगर आपके मन के अंदर किसी व्यक्ति के लिए वैर द्वेष की भावना है तो आपका जो उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो भी नेगलेक्ट हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो रिस्पेक्ट जो होती है वो कैसे होती है, वो होती है हमारे या सामने वाले पर्सन के काइंडनेस से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज A program for fulfilling these values and human relationship might includes कि अगर आप ये सभी वैल्यूज़ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देखना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, हम कैसे इन सभी वैल्यूज़ को ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। सो देयर आर सम important points to fulfill these values in human relationships. So the first point is communication. Open and honest communication is essential. Discuss your expectations, boundaries, and values with the people in your life and encourage them to do the same. अगर आप open communication, honest communication रखते हैं तो आप easily किसी भी इंसान की जो values हैं उनके साथ correlate कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे इस ग्राफ में भी देखेंगे, so there are some parts of communication, open communication. There are 5 points. The first point says verbal communication. Second point says non-verbal communication. Third point says written communication. Fourth point says visual communication. And the fifth and last point says listening communication. So if you are doing open and honest communication, change or enhance your relations very well. You can prove your relations with the very soft and calm manner. Now the next point is empathy. Make an effort to understand the feeling of perspectives of others. किसी सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उससे समझने के बाद में वहाँ पर वही पॉजिटिवली आपको रिस्पेक्टिवली वहाँ पर रिप्लाई करना उस कन्वर्सेशन में। Empathy helps you relate to their experience and foster better mutual understanding.
यहाँ पर बात आती है कि आप एम्पैथेटिक वर्ड्स भी किसी के लिए तभी डिलीवर्ड कर सकते हो जब आप उनके इमोशंस को जान सको। फॉर एन एग्जांपल, कि आप किसी रोते हुए व्यक्ति को चुप भी तभी करा सकते हो जब आप खुद से जानते हो या आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हो। नाउ एट द अदर हैंड, देयर आर सम की पॉइंट्स ऑफ एम्पैथी। द अवेयरनेस ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स, आप किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को कैसे समझते हो? तो देयर आर सम पॉइंट्स। बी जेन्युइन क्यूरियस अबाउट अदर्स, इमेजिन योरसेल्फ इन अदर्स शूज, बी एन attentive listener, discover discover similarities, share who you are, validate others feeling. So these are the points you can show your empathic. First you want to understand what is the meaning of empathy and how you can show your empathy. You want to understand others feeling and your too. Now the next point is consistency. Be reliable and consistent in your actions or word. जैसा आप शब्द कह रहे हैं, जैसे आप शब्द कह रहे हैं और एक्शन जो कर रहे हैं, आप उसके लिए कंसिस्टेंस होने चाहिए। आप कंटिन्यूटी में सेम एज करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो आपके शब्द कुछ और कहते हैं, आपके कर्म कुछ और करते हैं। इट मीन्स कि एक कहावत भी होती है, हमारी करनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बिल्ड ट्रस्ट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू कैन बी काउंटेड ऑन। आपको कोई आप पर विश्वास भी तभी करता है जब आप किसी रिलेशन में या किसी रिलेशन में होने वाली जो बातचीत है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो कंसिस्टेंस हो। अब ये देखते हैं कि हम कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दे आर सम पॉइंट: कमिटमेंट, सिंसियरिटी, कॉम्पिटेंस, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। कि अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो आप उस पर पूरे खरे उतरें, जो आपने बोला है उसे आप कंप्लीट करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। द मीनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, पहले ये समझने की ज़रूरत है कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं। द मीनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन यू आर कम्युनिकेट with others and there are some little bit arguments, some little bit misunderstandings are there in your communication. At that moment you can arguing to others, that is the conflicts. कि जब भी आप किसी बातचीत के अंदर छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हो, लड़ने झगड़ने लग जाते हो, दोज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन: learn healthy ways to resolve conflicts and disagreements. Approach conflicts with the intention of finding a mutual acceptance solution rather than trying to win. कि अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर करनी होगी और एक्सेप्टेबल भी रहना होगा। अगर सामने वाला आपका किसी व्यक्ति के साथ में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, उस समय में आप अपनी बात को बड़ी ना रखें। हो सके तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी भी एक पक्ष की ओर झुक जाएं। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हो, ना कि आप उस बात को, उस मुद्दे को जीतना चाहते हो, अपनी बात को बड़ा करना चाहते हो। नाउ सम की पॉइंट्स हाउ यू कैन do conflict resolution. So there are some points. The first point is competing, collaboration, accommodating and avoiding. sometime आप avoid करें उस conversation को और sometime आप collaborate करें उन mutual understanding से। Now the next point is boundaries. हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कहीं पर अच्छी एम्पैथेटिक वर्ड्स की यूज़ करने की बात कर रहे हैं, उसी के साथ आती है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स सीमाएं बनाए रखना। ठीक है, पहले देखते हैं बाउंड्रीज, देन वी कैन सी हियर सम टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। एस्टैब्लिश एंड रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज। आपको अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाए रखनी चाहिए। रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन नीड्स एंड लिमिट्स एंड इट्स क्रूशियल टू ऑनर दीज बाउंड्रीज। कि आप अपने जीवन में आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए जो आपके खुद के जीवन को लिमिटेड बनाए रखे। आइए देखते हैं कुछ
टाइप्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, किस किस तरह की बाउंड्रीज होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल लाइफ को एनहेंस करती है, प्लस एक लिमिट क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ के लिए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज, वर्बल बाउंड्रीज, टाइम बाउंड्रीज, वर्क बाउंड्रीज, spiritual boundaries, financial boundaries, and sexual boundaries. To be yourself, be on your rules and regulation in your lines. हमेशा हर किसी व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं रहिए. आपको सभी समय पर अवेलेबल नहीं होना होता है, आपको वैल्यूएबल बनना होता है. अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाइए. कोई भी आए आपका यूज़ करके चला जाए, दैट इज़ नॉट द राइट पॉइंट. कोई भी व्यक्ति आए और आपकी वैल्यू करे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और दैट्स द ओनली reason to create your own boundaries for your individuality. Now the next point is self reflecting. अपने आप को हमेशा रिफ्लेक्ट करते रहें, अपने आप को एनहेंस करते रहें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहें. रेगुलरली रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन बिहेवियर एंड वैल्यूज़. अपने आप को हमेशा आगे की ओर अग्रसर करें, बढ़ाते रहें. अपने वैल्यूज़ को, अपने बिहेवियर को, अपनी नॉलेज को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहें. Are you upholding Nyay, Ubhay Tripti, trust and respect in your relation? Can you do it? Can you fulfill all the things in your life? So if you want to fulfill these values in your lives, you can enhance your personality, enhance your thought of views, enhance your values in your life as well. You are seen in this picture. The person is going through a smaller bulb to higher bulb. यहाँ ये ग्राफ आपको समझाता क्या है, एंड एट द एंड देयर आर सम स्टेप्स ऑल्सो, सम स्टेयर्स ऑल्सो, एंड द पजल लाइनिंग्स ऑल्सो. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पजल लाइनिंग है ये आपको दिखा रही है कि आपका जीवन कितना ज़्यादा पेचीदा होता है, लेकिन जो स्टेयर्स है वो आपको बताती है आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना. देन द लाइटनिंग बल्ब सेज टू you want to increase your energy. It should be your physical energy, your mental energy, your peace, your spiritual energy too. आपको इस तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर दे रहना होता है. Now the next point is forgiveness. Now what is the meaning of forgiveness? Means क्षमा कर देना या क्षमा याचना, दूसरों को क्षमा कर देना और अपने लिए क्षमा मांग लेना. Practice forgiveness when necessary. जब ज़रूरत है उस समय पर क्षमा मांगना ज़रूरी, और क्षमा दूसरों को कर देना भी ज़रूरी. Holding grudge can harm relationship. If you are holding some arguments, some words, some bittering words in your life, so you can harm your relationships. And forgiving others can help repair the strength in them. अगर आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके रिलेशनशिप्स में और आपके कन्वर्सेशन में भी. तो हो सके, जितना हो सके या जब ज़रूरी हो तब क्षमा अवश्य करें. नाउ कम टू द समरी. इन समरी, fostering meaningful and fulfilling human relationships requires a commitment of value like Nyay, Ubhay Tripti, trust and respect. A program for fulfilling these values involve communication, empathy, consistency, conflict resolution, setting boundaries, self-reflection and forgiveness to ensure that both you and the people you connect with experience the desired benefits of these values. आप इन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकें, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें, अपने जीवन को और अग्रसर कर सकें, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकें. सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कवर और कंप्लीट होता है. जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.